कौन सा दिन है? हाँ, शनिवार है। शनिवार को क्या होता है आनंदम में? अभिव्यक्ति दिवस। अभिव्यक्ति करते हैं ना, तो अभिव्यक्ति हमको प्रश्न जो है हम कब दे देते हैं आपको? आज ही दे देंगे, और उसके बाद आपको पूरे हफ्ते भर उसके बारे में सोचना है, ठीक है? तो पिछले हफ्ते जो हमको प्रश्न मिला था वो प्रश्न था कि कब हमने हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति दया का भाव आया, ठीक है? दया का भाव, वस्तु की बात हो रही थी ना ईवीएस में, तो दया का भाव आया। वस्तुएं समझ रहे हैं ना आप? वस्तुएं दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है कौन सी? ह्यूमन मेड, एक तो प्राकृतिक होती है जो प्रकृति बनाती है, और दूसरी होती है क्या? जो कि इंसान बनाता है ना? ईवीएस में था ना क्लास 3rd का, ठीक है? तो किसी ने सोचा इसके बारे में? किसी वस्तु के प्रति दया का भाव आया? कौन बताएगा? अर्श, हाँ बताओ। हम पूरे दिन भर स्कूल में आते हैं और पूरे दिन भर जब हम अपनी बेंच पे बैठते हैं तो मुझे उसके ऊपर दया का भाव आता है। क्यों? वो पूरे दिन भर हर रोज हमारे लिए वो वजन से देती है। अच्छा, तो उसके प्रति दया का भाव आया, ठीक है। और हाँ आप बताओ, बैठ के ही बता लो। हाँ बताओ, कब आया आपको? किसके प्रति आया? जल्दी। पेंसिल पे दया का भाव आया। वो दिन भर चलती है और हमारा काम करती है। हाँ आप बताओ, सुन लिया आपका बेटा। मुझे फुटबॉल पे दया आई। क्यों? मैम हम उसे हर समय लाते मारते रहते, खेलते हैं लातों से। हाँ। उसके लाते पड़ती है यहाँ वहाँ। अच्छा ठीक है, और आप बता रहे हो? मैम मुझे ना ढोलक पे दया आई, क्योंकि जब अर्श ढोलक हो जाता है तो इतनी जोर जोर से उसके मारता है। अच्छा ठीक है। फरहान? मैम मुझे बैट पे दया आती है, क्योंकि रात भर वो हमारा डेली बदल रहता है। और बच्चे अगर खेलें तो बैट को खेलते कूदते भी हैं, और कभी गुस्सा आता है और बैट पे मार मार सकता है। अच्छा ठीक, और? हाँ मुझे ना ड्रम के ऊपर वो दया आती है, क्योंकि उसके ना पड़ता रहता है टाइम डंडा। हर जगह डंडा पड़ता रहता है। ओहो ठीक, और आप बता रहे हो? धरती पे दया आई। किस पे? धरती पे। हाँ, क्यों आई धरती पे दया? क्योंकि हमारा घर भी रोक के रखती है, हमारा वजन भी झेलती है। कितना कुछ करती है ना हमारे लिए धरती। सही बात है, हमको कैसे उसकी केयर करनी चाहिए ना। और कोई? हाँ आप बताओ। कपड़ों के ऊपर क्यों? कपड़े मैम हमें मतलब मैम अगर सर्दी भी होती है मैम तो हमें मैम नंगा नहीं घुमाते हैं। अच्छा, और मैम हर टाइम हमें कपड़े मिलते रहते हैं। तो दया का भाव कैसे आया उसमें? वो तो हमको थैंकफुल होना चाहिए उनका। आप बताओ। मैम मुझे अपने गेट के ऊपर दया आई, क्योंकि मैम जी सब जाते हैं भागते हुए घर में से, तो मैम जी एक तो एकदम गेट खोलते हैं, फिर ऐसे नीचे को इधर छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, अच्छे से बंद नहीं करते होंगे। हाँ फैजान? जी मुझे कुर्सी के ऊपर आती थी दिन भर, उसमें सब लोग बैठे रहते हैं, उसको इतना दर्द होता है, और वो बच्चे वो बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती है ना। बच्चे उसको मारते हैं और क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नीचे फेंक देते हैं। तो देखो, एक चीज होती है ना हमको किसी के ऊपर दया आना, और दूसरी फिर होती है कि अगर हमको किसी के ऊपर दया आ रही तो नेक्स्ट टाइम हम उसकी थोड़ा केयर करने की कोशिश करेंगे ना। जैसे कि अगर मान लो बेंच है हमारी, तो बेंच में अगर हम सारा दिन बैठ रहे हैं, अर्श ने बोला था ना बेंच पे, तो बेंच पे अगर हम सारा दिन बैठ रहे हैं तो हमको उसकी केयर भी करनी चाहिए। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली उस पर पेंसिल चला देना, उसको गंदा रखना, या गंदी बेंच पे बैठ जाना। कई बच्चों को मैंने देखा है वो जूते वूते भी मारते हैं, उस पर चढ़ के जाते हैं, तो ये गंदी हैबिट है ना। तो हमको कैसे उसकी केयर की जाए? अगर आपके वहाँ जैसे गेट है, गेट को कोई खोल के ऐसे ही चला जा रहा है, तो आप उसको समझाओ कि धीरे से गेट खोलो, अच्छे से करो ना गेट, क्योंकि फिर जैसे अगर हम किसी की केयर नहीं करते तो वो जल्दी डैमेज भी तो हो जाएगी ना। होगी नहीं होगी? जैसे कि मान लो मेरा बैग है, मेरे को अपने बैग पर बहुत दया आती है बेचारे पर, कि वो सारा दिन जो है उसमें मैं ठूसती रहती हूँ सामान, और इतना सामान वो लेके जाता है, और मतलब मैं उसकी केयर कैसे करूँ? डेली उसको क्या करूँ, साफ़ करूँ, अच्छा उसको रखूँ। अगर मुझे जब भी वक्त मिलता है संडे टू संडे मैं उसको धोऊँ, है ना। तो
तो हमको क्या करती है, अगर दया का भाव आ रहा है तो हमको उसकी क्या करनी चाहिए, केयर भी करनी चाहिए। ठीक है, किसी के प्रति भी आ रहा है, जैसे ढोलक के प्रति आया तो हम ढोलक को अच्छे तरीके से बचाएं, उसको साफ सुथरा रखें, है ना, है कि नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है।